मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। हमारे देश का राजनीतिक विमर्श दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। यहां ऐसे ऐसे मुद्दों को हवा दी जाती है जिनका राजनीतिक दलों द्वारा विरोध करने की कोई वाजिब और कोई ठोस वजह नहीं होती। बस मतलब इतना सा होता है कि सत्ता पक्ष ने इसकी शुरुआत की है, हम विपक्ष में हैं तो बस विरोध करना है। सत्ता पक्ष ने फला विषय का श्रेय कैसे ले लिया, इसके लिए तो हमने पहल की थी। और हद तो तब होती है कि वे कहते हैं कि इसके लिए पहले हमने सोचा था। तो भाई, अगर आपने सोचा, आपने पहल की, तो उसे उसके मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? जाहिर सी बात है कि आप में इच्छा शक्ति नहीं थी या आप में काम को टालने की आदत थी, जिस कारण आप इसे इसके मुकाम तक पहुंचा नहीं पाए। दरअसल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा। अब देखिए, इस बात का इतना विरोध हुआ मानो प्रधानमंत्री ने चीतों की जगह रोहिंग्याओं के पुनर्वास की शुरुआत की। हालांकि अगर वैसा होता तो शायद इतना विरोध ना होता। अब आप कुछ बातें चीता पुनर्वास के बारे में जानिए। चीता एक मात्र बड़ा मांसाहारी है जो 1952 में शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण अपने देश भारत से विलुप्त हो गया। चीता के विलुप्त होने के कुछ वर्षों के बाद से ही उनके पुनर्वास के प्रयास शुरू हुए, पर उन्हें साकार करने में सफलता अब जाकर मिल रही है। वैसे तो अपने देश में वन्य जीवों को पुनर्वासित कर उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में वापस लाने के कई उदाहरण हैं, परंतु चीतों के पुनर्वास को उन समस्त प्रयासों से भिन्न और एक कदम आगे ले जाया जाने वाला प्रयास माना जा सकता है। इसे समझने के लिए अपने देश और विदेशों में पूर्व में हुए पुनर्वास पर एक नजर डालने की आवश्यकता है। अपने देश में चंबल और गेरुआ नदी में घड़ियाल, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पवितारा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौड़ और छत्तीसगढ़ के वन्य जीव क्षेत्रों में जंगली भैंसों के पुनर्वास के सफल प्रयास हुए। परंतु चीता पुनर्वास इन सब से भिन्न है, क्योंकि न सिर्फ यह एक मांसाहारी जीव का पुनर्वास है, बल्कि इस पुनर्वास में वन्य जीव को अपने देश से एक हिस्से से दूसरे हिस्से से ले जाने की तुलना में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाया गया। लेकिन इस पुनर्वास कार्यक्रम के कारण चीता अब भारत में गाय के बाद दूसरा सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला जानवर बन चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल चीतों को लाए जाने के मुद्दे पर प्रचार प्रसार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि यह सब देश का ध्यान अहम राष्ट्रीय मुद्दों और भारत जोड़ो यात्रा से भटकाने के लिए किया जा रहा है। दूसरा, कांग्रेस यह भी कह रही है कि प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कांग्रेस के मनमोहन सरकार ने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इस पर रोक लगा दी थी। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं, कांग्रेस की स्थिति सांप छछूंदर वाली हो गई। किन मुद्दों को पकड़ना है और किसे छोड़ना है, यह कांग्रेस तय नहीं कर पाती। और यही कारण है कि कांग्रेस राजनीतिक विरोध में जन सरोकार से जुड़े मुद्दों का भी विरोध कर जाती है। जिस विषय पर अडिग रहना चाहिए कि हमने लाया, वहां सरकार के विरोध में पीछे हट जाती है। आपको याद होगा कि किस प्रकार कांग्रेस ने कृषि कानूनों का विरोध किया, जबकि अपने शासनकाल में कांग्रेस खुद कृषि सुधारों की बात किया करती थी। कांग्रेस ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आने पर किसानों को अपनी उपज सरकारी मंडियों में ही बेचने की अनिवार्यता को खत्म करेगी और किसान कहीं भी अपनी सुविधा से अपनी उपज को बेच पाएगा। इससे पहले 2014 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने यही घोषणा की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और हरियाणा की कांग्रेस सरकारों ने किसानों को एपीएमसी एक्ट से अलग कर
कहीं भी अपनी फसल को बेचने का अधिकार दिया था। अब बात करते हैं अभी के मुद्दों की। अब आगे कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि क्योंकि हमारा शेर भारत जोड़ो यात्रा पर निकला हुआ है तो भारत तोड़ने वाले विदेशों से चीते ला रहे। अब यहां दो बातें कि भारत तोड़ने वाला कौन है। हालांकि इस विषय पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन पूरे देश को पता है, पूरे देश को मालूम है कि भारत को किसने तोड़ा। तो अब राहुल गांधी की तुलना एक शेर से करना एक दरबारी की कविता पाठ से ज्यादा कुछ नहीं। और काठ की आंधी कितने बार चढ़ेगी। कांग्रेस ने जितने भी चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा उसके परिणाम सबके सामने। हालांकि यहां भी कांग्रेस एक अलग सूत्र पर चलती है। अगर कांग्रेस किसी राज्य में चुनाव जीतती है तो उसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है और हारने का ईवीएम को। 52 वर्ष के युवा नेता राहुल गांधी में अब भी वो परिपक्वता नहीं दिखाई देती जो उनमें होनी चाहिए थी। राजीव गांधी भी राजनीति में नौसिखिए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उस स्तर को नहीं छुआ जहां आज राहुल गांधी पहुंच चुके। वैसे राहुल गांधी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए और जैसा उनका व्यक्तित्व है, वक्तव्य रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शायद ही कभी वे राजीव गांधी के स्तर तक पहुंच पाएंगे। वैसे भारत जोड़ो यात्रा की बात हुई तो आप इस यात्रा के तमाम पोस्टर को देख लीजिए, कहीं से यह दिखाई नहीं देता कि यह कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। पोस्टरों में भी केवल गांधी परिवार को महिमामंडित किया जा रहा है। अब जब कांग्रेस ने विरोध किया तो भला अखिलेश यादव पीछे क्यों रहते। उन्होंने कांग्रेस से भी आगे बढ़कर भाजपा की सरकार को लपेटने के लिए चीते की आवाज वाला एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में कमेंट भरे लहजे में लिखा कि सबको इंतजार था दहाड़ का, पर यह तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। अब इसके बाद ट्विटर पर लोगों ने जो उनको जवाब दिया है उसे अखिलेश यादव को जरूर पढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की है। शायद वहां निम्न स्तर की शिक्षा नहीं दी जाती। चीता बिग कैट फैमिली से जरूर है, लेकिन यह शेर और बाघ की तरह दहाड़ नहीं सकता, बल्कि इनकी आवाज बहुत हद तक बिल्लियों की तरह म्याऊ जैसी होती है। यही नहीं, जब चीते को खुद पर खतरा महसूस होता है तो वह गुर्रा भी सकता है, लेकिन उसकी आवाज में दहाड़ कतई नहीं हो सकती और इसकी वजह है उसके स्वरग्रंथि की बनावट। अब चीता का जो भी हो, दहाड़ हो और म्याऊ का तो नहीं पता, लेकिन राजनीतिक गलियारों की मिमियाहट आज पूरा देश सुन रहा है। आपको याद होगा कि नए संसद भवन में लगे विशालकाय अशोक स्तंभ को लेकर जो विवाद हुआ वह केवल अनायास था। कैसे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में जो शेर है वो शांत है, उनका मुंह बंद है, और जो नया शेर संसद भवन में लगा है वह आक्रामक है, उसका मुंह खुला हुआ है। दरअसल लोगों को न उस समय शेर के आक्रामकता से समस्या थी, न अब चीता के पुनर्वास से समस्या इन्हें इनके मन में विरोधाभास से, जो मोदी विरोध में लगातार मिलती हार वाली हताशा और निराशा से। तो देश में सत्ता विरोधी राजनीति की एक नया शुरुआत है, जहां विरोध मुद्दों का नहीं व्यक्ति का होता है, चरित्र का नहीं चित्त का होता है। ये आर्टिकल 370 का विरोध करते हैं, एनआरसी का विरोध करते हैं, ये कृषि कानूनों का विरोध करते हैं तो सेंट्रल विस्टा का विरोध करते हैं, ये विकास का विरोध करते हैं तो बदलाव का विरोध करते हैं, ये गाय, शेर और चीता का विरोध करते हैं, ये सिर्फ विरोध करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।